अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड और आईफोन में बेस्ट वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, ज़रा भी स्किप ना करें। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज हम जिस वीडियो एडिटर के अंदर अपनी वीडियो को एडिट करेंगे उसका नाम है कैपकट। जी हाँ, ये बहुत ही कमाल का वीडियो एडिटर है। मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट वीडियो एडिटर है। आप इसको एंड्रॉयड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आईफोन के अंदर भी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट सेटिंग बताऊंगा। इसके अंदर हम अपनी वीडियोस के अंदर जितनी भी तरह की एडिटिंग करना चाहते हैं वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने सिंपल न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है जिसको आपने एडिट करना है। तो ये मेरी कुछ वीडियोस पड़ी हैं, मैं फ़र्ज़ करें कि ये वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये मेरी वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। ये वही वीडियो है जिसको अभी आप देख रहे हैं। तो हम इसको करते हैं एडिट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप अपनी वीडियो में सबसे पहले फ़ालतू पार्ट जो हैं वो आप निकालते हैं। तो फ़ालतू पार्ट निकालने के लिए ये जो आप लाइन देख रहे हैं वाइट कलर की, जहाँ से आप वीडियो को अपने को कट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि यहाँ से मेरी वीडियो शुरू हो रही है, तो मैं क्या करूँगा कि इस लाइन को यहाँ पे करके इसके ऊपर सीधा क्लिक करूँगा और स्प्लिट कर दूँगा। ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये नीचे ऑप्शन आ चुके हैं सारे। स्प्लिट का आ चुका है, इसकी स्पीड का, एनिमेशन का, स्टाइल का। इसको आप डिलीट कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसकी ऑडियो अलग से निकाल सकते हैं, यहाँ से कट आउट कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। इसको क्रॉप कर सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, मास्क दे सकते हैं, ओवरले, रिप्लेस, स्टेबलाइज, इस तरह के काफ़ी ये ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। तो मैं आपको मेन जितने हम अपनी वीडियोस के अंदर सेटिंग को यूज़ करते हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये हमने यहाँ से स्प्लिट कर ली। अब ये जो हमारा फालतू हिस्सा है इसको हमने ऐसे इसके ऊपर क्लिक करना है इस तरह, और ये डिलीट का ऑप्शन आ चुका है। तो हम इसको सिंपल डिलीट कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा वो फालतू हिस्सा डिलीट हो चुका है। तो इस तरह आप अपनी वीडियो को स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने के बाद आप इसके अंदर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे? आप ये सिंपल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिख लेता हूँ बिलाल शाह, अपने चैनल का नेम। ये देखें। तो मज़ीद अब हम इस टेक्स्ट को स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसको स्ट्रोक देना चाहें तो वो दे सकते हैं। कैनवस पीछे बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। शेडो देना चाहें तो वो दे सकते हैं। हम इसके अंदर स्पेसिंग इसकी कर सकते हैं। आप इसके अंदर हर तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप इसको अटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इफ़ेक्ट में जाएंगे तो आप इसको इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। ये देखें कितने किस्म के इसके अंदर इफ़ेक्ट्स हैं, एनिमेशन हैं। यहाँ से आप एनिमेशन दे सकते हैं कि जब भी हमारा टेक्स्ट आए तो किस तरह एनिमेट करें। ये देखें ज़रा, इसको मैं फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे सेट कर लेता हूँ कहीं पे, इस जगह पे इसका साइज़ कम कर लेता हूँ, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे यस कर दूँगा। तो ये देखें, तो ये देखें, अब ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है, इफ़ेक्ट भी ऐड हो चुका है। तो इस तरह आप इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आप इसके अंदर स्टिकर्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये आप नीचे देख सकते हैं स्टिकर्स का ऑप्शन है। आप स्टिकर्स पर क्लिक करेंगे, फिर स्टिकर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने बेशुमार स्टिकर्स आ चुके हैं। आप इनमें से कोई भी स्टिकर्स लगा सकते हैं, इमोजी लगा सकते हैं, स्टिकर्स लगा सकते हैं, जो आप चाहें। फ़र्ज़ करें कि मैं ये लगाना चाहता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारा स्टिकर्स यहाँ पे आ चुका है। इसको जहाँ पे लगाना चाहें आप स्टिकर लगा सकते हैं। इसकी यहाँ से लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं कि ये कितनी देर रहे स्टिकर्स आपकी वीडियो के ऊपर। उसके बाद अगर आप इसके अंदर कोई साउंड ऐड करना चाहते हैं तो साउंड ऐड करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने बैक चले जाना है। जिस भी जगह पे आपका साउंड पड़ा होगा आपने वहाँ पे चले जाना है उस साउंड के ऊपर।
ये मैं आईफोन पर वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। मेरे फाइल्स के अंदर मेरा साउंड पड़ा है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो आपने साउंड के ऊपर क्लिक करना है और शेयर पर चले जाना है। शेयर पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे कैपकट का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। आप एंड्रॉयड के अंदर भी इस तरह कर सकते हैं। तो आप ऐसे कैपकट के ऊपर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट टू कैपकट, तो ये देखें हमारा साउंड यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह आप इसके अंदर साउंड ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हैं, मेरी तरह अगर आप भी क्रोमा की पर काम करते हैं, ग्रीन स्क्रीन पर काम करते हैं, तो आप वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपने पहले अपनी वीडियो इस तरह शूट कर लेनी है जैसे मैंने कर ली है। उसके बाद आप चले जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। आपने न्यू प्रोजेक्ट पर ओपन कर लेना है और आपने फ़ोटोज़ निकाल लेनी है जो आपने अपने बैकग्राउंड पर लगानी है। तो फ़र्ज़ करें कि मैं ये फ़ोटो लगाना चाहता हूँ अपने बैकग्राउंड पर, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको ऐड कर लूँगा। इसको ऐड करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल ये नीचे आप देख रहे हैं ओवरले पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड ओवरले पर क्लिक करेंगे और अपनी वीडियोस के अंदर चले जाएंगे और यहाँ से अपनी कोई वीडियोस उठा लेनी जिसका आपने बैकग्राउंड इरेज करना है। तो इसको ऐड कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारी वीडियो इसके ऊपर आ चुकी है। यहाँ से ये मेरी वीडियो शुरू हो रही है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे स्प्लिट कर दूँगा और ये जो हमारा फालतू हिस्सा है इसको मैं डिलीट कर दूँगा। इसके ऊपर ऐसे होल्ड करके रखूँगा और इसको यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करूँगा। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे आ चुकी। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपनी बैकग्राउंड वाली इमेज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये एंड पे जो कैपकट का वाटर मार्क होगा ये हर वीडियो के अंदर वो दे देते हैं। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और इसको डिलीट कर देना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो बैकग्राउंड इरेज करने से पहले तो सबसे पहले आपने अपनी पोजीशन सेट कर लेनी है यहाँ से। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये जूम करने के बाद आपने सिंपल नीचे वाली ओवरले पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने चले आना है कट आउट के ऊपर। कट आउट के ऊपर आएंगे तो आप सिंपल रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखें हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। ये जैसे ही अंडर तक होगा ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें हमारा सक्सेसफुली बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। इसी तरह मैं अपनी वीडियोस का बैकग्राउंड इरेज करता हूँ। तो अगर आप इससे भी अच्छा रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपका ग्रीन बैकग्राउंड होगा वो बिल्कुल ऐसे प्लेन हो, उसके ऊपर किसी तरह के कोई बल्ब वगैरह ना हो और आपकी लाइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो आप ये दोनों काम करेंगे तो आप इससे भी अच्छा रिज़ल्ट ले सकेंगे। तो उसके बाद अगर आप इसके अंदर कोई इफ़ेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल आप इफ़ेक्ट पर क्लिक करेंगे और वीडियो इफ़ेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बेशुमार इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। तो मैं फ़र्ज़ करें कि ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, ये जूम वाला। तो ये देखिए जूम हो रहा है। तो इस तरह आप इसके अंदर इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी वीडियो को फ़िल्टर्स दे सकते हैं। उसके लिए आप फ़िल्टर्स में चले जाएंगे और फ़िल्टर्स पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप इसको फ़िल्टर दे सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं, आप वो दे सकते हैं। ये देखें ज़रा। उसके बाद अगर आप अपनी वीडियो का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे फॉर्मेट्स आ जाएंगे। यूट्यूब के लिए आ जाएगा, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, जिस भी तरह की आप वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसके अंदर बेशुमार सेटिंग्स कर सकते हैं। ये आपने अपनी मर्ज़ी से देखना है कि आप किस तरह की वीडियोस को बनाना चाहते हैं। तो एक बात आपको और बताता चलूँ कि अगर आप ये वाइट वाला जो आप देख रहे हैं ऑप्शन प्लस का निशान, तो अगर यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप ये ऊपर वाली जो टाइम लाइन है यहाँ पे आपकी वीडियो या फ़ोटो यहाँ पे ऐड होगी। तो अगर ये नीचे वाली ऐड ओवरले पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई चीज़ ऐड करेंगे, फिर आपकी नीचे वाली टाइम लाइन पर वो चीज़ आ जाएगी। तो ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ से आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। फिर आप इसका वॉल्यूम तेज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एनिमेशन देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ या लेफ़्ट से राइट की तरफ, जिस तरह आप देना चाहें वो दे सकते हैं। इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं।
रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि कोई और ओवरले यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस वीडियो की ऑडियो नीचे आ जाए तो आप ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करेंगे तो इसकी ऑडियो नीचे आ जाएगी और ये वीडियो अलग से हो जाएगी। तो ये आप सारी सेटिंग यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह आप इसके अंदर कंप्लीट अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो को एडिट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने 1080p लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से अपनी वीडियो की रेजोल्यूशन रख सकते हैं, उसका फ्रेम रेट रख सकते हैं। तो जिस हिसाब से जैसे आप करना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो आप मैक्सिमम इसको 4K में प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका फ्रेम रेट कर सकते हैं मैक्सिमम 60 तक, यानी कि आप इसके अंदर 4K के साथ 60 फ्रेम रेट में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इसकी मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। उसके बाद इसको फाइनल करने के लिए आप सिंपल ये इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए, क्या हाल हैं सब। तो इस तरह आप अपने आईफोन और एंड्रॉयड में कैपकट के अंदर एक बहुत ही अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल पर क्लिक कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।